हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन्यूमरेट प्रोफेज वन ऑफ मियोसिस विद लेबल डायग्राम्स. तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें मियोसिस का प्रोफेज वन विद लेबल डायग्राम्स एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. तो इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा मियोसिस. मियोसिस क्या होता है? मियोसिस ऐसी सेल डिवीजन की प्रोसेस है, सेल डिवीजन प्रोसेस, जिसमें कि जो पेरेंट सेल होता है वो डिवाइड करता है इनटू 4 डॉटर सेल्स, डिवाइड्स इनटू 4 डॉटर सेल्स. अब ये जो मियोसिस की प्रोसेस है ये 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो मियोसिस 1 के 4 स्टेजेस होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? 4 स्टेजेस. फर्स्ट स्टेज को हम कहते हैं प्रोफेज 1, सेकेंड स्टेज इज मेटाफेज 1, थर्ड स्टेज को हम कहते हैं एनाफेज 1 और फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं टीलोफेज 1. अब इन 4 स्टेजेस में अगर हम इसके फर्स्ट स्टेज की बात करें, यानी कि प्रोफेज 1 की बात करें, तो प्रोफेज 1 क्या है? लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ मियोसिस 1 होता है. एंड प्रोफेज 1 के 5 सब स्टेजेस होते हैं. ये 5 सब स्टेजेस कौन से हैं? फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं लेप्टोटीन, सेकेंड स्टेज को हम बोलते हैं जाइगोटीन, थर्ड स्टेज इज पैकिटीन, फोर्थ स्टेज को हम कहते हैं डिप्लोटीन और फिफ्थ स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 को हम कहते हैं डायाकाइनेसिस. अब हम क्या करेंगे, इन पांचों स्टेजेस को डिटेल में समझेंगे. प्रोफेज 1 का जो फर्स्ट स्टेज होता है यानी कि लेप्टोटीन, हम इससे शुरू करेंगे. लेप्टोटीन क्या है? फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1, फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोफेज 1. अगर हम लेप्टोटीन स्टेज को एक डायग्राम की फॉर्म में समझना चाहे तो क्या होगा? लेट सपोज ये हमारा न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? लेप्टोटीन में जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं. तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेबल करेंगे. ये क्या है? न्यूक्लियस है. और ये क्या है? कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम्स. ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें कॉम्पैक्शन हो जाती है, और साथ ही साथ क्या होता है कि ये क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं इन द लाइट माइक्रोस्कोप. तो इसमें सेकंड पॉइंट क्या होगा? क्रोमोसोम्स आर visible under light microscope एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा इसमें कि compaction of chromosomes continues. Compaction of chromosomes continues. फर्स्ट स्टेज के बाद कौन सा स्टेज आता है? सेकेंड स्टेज, जिसका नाम क्या है? जाइगोटीन. जाइगोटीन स्टेज में अब क्या हो रहा है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे उनकी पेयरिंग स्टार्ट हो चुकी है. न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है? अब
जो भी हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर थे वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ पेयर करना शुरू कर देंगे, कुछ इस तरीके से। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे अब, वी विल राइट पेयरिंग ऑफ homologous chromosomes start। और इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं साइनैप्सिस। और ये साइनैप्सिस किस वजह से हो रही है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बना रहे हैं, इस पेयर को हम क्या कहते हैं, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय synapsed homologous pair is called, क्या कहते हैं हम इसे, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड, बाइवेलेंट और टेट्राड। अब इस स्टेज के बाद आता है थर्ड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, जिसे हम क्या कहते हैं, पैकिटीन। पैकिटीन स्टेज में क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है मियोसिस का, जिसे हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है, कुछ इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स आपस में क्रॉसिंग ओवर करने लगते हैं। तो हम इसे क्या लिखेंगे, वी विल राइट क्रॉसिंग ओवर and recombination occurs in this stage। और ये क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हो रही है, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स of homologous chromosomes। इस स्टेज को हम कैसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, बाय द प्रेजेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। तो इसका सेकेंड पॉइंट क्या होगा, recombination nodules appear। ये कौन से पॉइंट्स हैं, जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर यानी कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्या होता है ये, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। नेक्स्ट स्टेज होता है प्रोफेज वन का, डिप्लोटीन। डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, इन द न्यूक्लियस जो सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था वो
डिसोसिएट हो चुका होता है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं चियाज़मेटा। चियाज़मेटा क्या होता है? ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें जो हमारे रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिर्फ सर्टेन साइट्स पर अटैच्ड होते हैं और बाकी सब साइट से ये डिटैच हो जाते हैं। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि हमारे क्रोमोसोम्स कहाँ अटैच्ड है, ओनली एट दिस साइड और दिस साइड। ये कौन सी साइड्स हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है। और इस एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? चियाज़मेटा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? वी विल राइट synaptonymal complex disappears और क्या होता है? एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? चियाज़मेटा। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स called chiasmata are formed। और चियाज़मेटा कैसे फॉर्म होता है? जब बाइवेलेंस एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर्स। तो हम इसे मेंशन कर देंगे कि बाइवेलेंट सेपरेट except at crossover sites। इस स्टेज के बाद लास्ट स्टेज आता है प्रोफेज का जिसे हम क्या कहते हैं? डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? इन द न्यूक्लियस, अगर ये न्यूक्लियस है तो डायाकाइनेसिस में चियाज़मेटा टर्मिनलाइज हो जाता है और क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड हो जाते हैं और साथ ही साथ क्या होता है कि मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है ताकि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स बन चुके हैं अब उनकी सेपरेशन हो सके। तो इसमें क्या हो रहा है? अब ये क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में चियाज़मेटा टर्मिनलाइज हो जाएगा और ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हम इसे कैसे मेंशन करेंगे? हम लिखेंगे chiasmata terminates, meiotic spindle is assembled, क्रोमोसोम्स फुली कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाते हैं और डायकाइनेसिस के एंड तक क्या हो जाता है कि न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन हो जाता है और मेटाफेज का ट्रांजिशन शुरू हो जाता है। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज क्या होगा? स्टेज के एंड तक न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन और क्या होगा? इसमें न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर्स। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। हमें क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमें प्रोफेज 1 के सभी स्टेजेस को विद डायग्राम्स इन्यूमरेट करना है या डिस्क्राइब करना है। तो हमने देखा कि प्रोफेज 1 के
5 सब स्टेजेस होते हैं। ये 5 सब स्टेजेस कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं लेप्टोटीन। इसमें क्या हो रहा है? क्रोमोसोम्स लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल है और कॉम्पैक्शन होती है इस स्टेज में क्रोमोसोम्स की। सेकेंड स्टेज हमने देखा जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होता है? साइनेप्सिस होती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। और थर्ड स्टेज हमने देखा पैकिटीन। पैकिटीन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होती है और रिकॉम्बिनेशन होती है। फोर्थ स्टेज वाज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या हो रहा है? चियाज़मेटा फॉर्मेशन हो रहा है और साथ ही साथ साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो बना था वो डिसअपियर हो जाता है और बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं सिवाय उन साइट्स पर जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। उसके बाद लास्ट स्टेज हमने देखा प्रोफेज 1 का डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या हो रहा है? चियाज़मेटा टर्मिनेट हो जाता है, मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं और मेटाफेज की ट्रांजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।